बाइक में जो लड़के सवार हैं ये लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मोबाइल छीनते छीनते लड़की को खींच लिया ऑटो से बाहर। लड़की बीच सड़क गिर गई, गंभीर चोटें आई हैं इस लड़की की। और लड़की इंजीनियरिंग की छात्रा थी, बीटेक कर रही थी। देख रहे हैं आप, ये गाजियाबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनचले कैसे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे। आइए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बच्ची जो छात्रा बीटेक कर रही थी और इंजीनियरिंग कर रही थी, इसी के साथ ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई। इसी का मोबाइल छीन रहे थे, उसके बाद ये अस्पताल में भर्ती थी। अगली तस्वीर दिखाई, गंभीर चोट आई, ये देख रहे हैं, अस्पताल में एडमिट कराया गया इसे और बहुत क्रिटिकल थी। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद योगी की पुलिस ने क्या किया, एनकाउंटर में एक को ठोक दिया गया है, कंधे पर जा रहा है शख्स जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये वो था जो बाइक से लड़की से मोबाइल छीन रहा था। इनको यमराज ले गया, इनका एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी के ऐलान के बाद यूपी में लगातार अपराधियों की यमराज से मुलाकात हो रही है। पिछले 48 घंटों में गाजियाबाद और नोएडा के दो अपराधियों को यमराज से साक्षात मुलाकात हो गई। गाजियाबाद में लूट के लिए बीटेक छात्रा को मारने वाले बदमाश को योगी की पुलिस ने ढेर कर दिया, तो दूसरी तरफ नोएडा की सोसाइटी में युवती से रेप की कोशिश करने वाले को भी पुलिस ने ठोक दिया। योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश में एक एक कर अपराधियों का हिसाब कर रही है। यूपी में कुर्सी संभालते ही योगी ने अपराधियों को साफ कह दिया था, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर अपराध। यूपी में अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आज सीना तान करके नहीं चल सकता, आज तो सिर झुका करके चलता है, गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर होता है। नया उत्तर प्रदेश से। और आइए मैं आपको बताऊं कैसे पुलिस ने एनकाउंटर किया इन दो लड़कों का। सड़क पर लूट एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को गाड़ी का नंबर मिल गया। बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। शनिवार शाम को एक लुटेरे बलबीर के साथ में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी बलबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से छात्रा का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान दूसरा आरोपी जीतू फरार हो गया। दूसरे आरोपी जीतू की पुलिस तलाश कर रही थी और इस दौरान मसूरी थाने में रूटीन चेकिंग पुलिस को जीतू आता दिखा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जीतू ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में जीतू की मौत हो गई। जीतू 25,000 का इनामी बदमाश था। 11 मुकदमों में जीतू का नाम शामिल था। पुलिस का क्या कहना है, सुनिए जरा। वेब सिटी फ्लाईओवर पर एक मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। ये घटना एक महिला के साथ हुई थी, जिसमें महिला नीचे सड़क पर गिर गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी। पुलिस पर इन लोगों ने फायर किया, जिस पर आत्मरक्षा पर पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी, वो मैं मोटरसाइकिल के गिर गया। दूसरा व्यक्ति मौके पर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके पास से पीड़िता का मोबाइल एवं एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इसको गिरफ्तार करके इलाज के लिए भेजा जा रहा है। 27 अक्टूबर को बीटेक छात्रा के साथ ये वारदात हुई और बीटेक की छात्रा कीर्ति कॉलेज से उस वक्त घर जा रही थी। कीर्ति गाजियाबाद के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के बाद कीर्ति ने घर जाने के लिए एक ऑटो लिया। कीर्ति के साथ ही एक दोस्त भी ऑटो में मौजूद थी। डासना फ्लाईओवर के पास बाइक पर बदमाश आए। दो बदमाशों ने कीर्ति से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने मोबाइल को मजबूती से पकड़ रखा था। मोबाइल नहीं छीन पाए तो कीर्ति को ऑटो से खींच लिया। ऑटो के बाहर खींचकर कीर्ति को बदमाशों ने घसीटा। कीर्ति सड़क पर सिर के बल गिर गई, गंभीर चोटें आई उसको। सड़क पर गिरने से कीर्ति के सिर की हड्डी तक टूट गई। बदमाश कीर्ति से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। गंभीर हालत में कीर्ति को यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन तक कीर्ति को वेंटिलेटर पर इलाज चलता रहा। रविवार शाम को 7:40 पर अस्पताल में कीर्ति ने अंतिम सांस ली। अब मैं आपको दिखाऊं, यह एक घटना थी। इसी तरह की एक और घटना नोएडा में हुई, ग्रेटर नोएडा में इको विलेज में। ये देख रहे हैं, एक और एनकाउंटर हुआ। इको विलेज में डिलीवरी बॉय ने एक लड़की से रेप की कोशिश की। योगी की पुलिस ने उसका भी वही अंजाम किया। नोएडा की सोसाइटी में लड़की ने एक ऑर्डर दिया। सुमित नाम का डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने गया।
युवती को अकेला देखकर सुमित फ्लैट में घुस गया। डिलीवरी बॉय ने युवती के साथ मारपीट की। इसके बाद युवती से रेप करने की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो डिलीवरी बॉय भाग खड़ा हुआ। मामले में उस लड़की ने नोएडा पुलिस से शिकायत की। बिसरख में पुलिस ने आरोपी डिलीवरी बॉय को घेरा। पुलिस ने घेराबंदी की तो सुमित ने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में सुमित के पैर पर गोली लगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सुमित को अस्पताल ले गई। युवती से रेप की कोशिश का मामला 27 अक्टूबर का है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इकोटेक विलेज सोसाइटी में एक युवती के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना ब्लैंकेट कंपनी के एक डिलीवरी बॉय द्वारा कारित की गई थी, जिसमें तत्काल स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों का गठन किया गया। अभियुक्त पुलिस बल की पिस्टल छीनकर भागा। तत्काल पुलिस टीम द्वारा अन्य टीमों को इन्फॉर्म किया गया। तत्काल ही स्वाट टीम, सीडीटी टीम, एसएचओ बिसरख की टीम मौके पर पहुंच करके कामगिरी शुरू कर दी। ऐसा अंजाम जरूरी है क्योंकि ऐसे अपराधियों को सख्त संदेश जाए कि बख्शे नहीं जाओगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, सिसोदिया को जमानत नहीं। सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तब से जेल में है। सिसोदिया ने 6 बार जमानत की अर्जी लगाई और 6 बार जमानत की अर्जी खारिज हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में कई बार पेश किया गया। सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में बड़ी टिप्पणी की है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कट्टर ईमानदार पार्टी सबसे बड़ी बेईमान है? क्या आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता शराब घोटाले में सबसे बड़े गुनहगार हैं? शराब घोटाले पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो चौंकाने वाली है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिसोदिया की मुश्किल बढ़ गई है। अब सिसोदिया की दिवाली भी जेल में मनेगी, नए साल का जश्न भी जेल में मनाना होगा और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस भी, क्योंकि अगले 3 महीने तक उन्हें कोई जमानत नहीं मिलेगी। और आइए मैं आपको बताऊं आज कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है। शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन लग रहा है। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना साहब, दूसरे जज जस्टिस SVN भट्टी। 17 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 30 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई थी। अब देखिए सिसोदिया की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का मामला बनता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस नहीं बनता है, क्योंकि पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हुआ है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा शराब घोटाले में पैसे का लेन देन हुआ है। व्हाट्सएप चैट से लेन देन के सबूत मिले, कई और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी एजेंसी के पास है। सिंघवी साहब ने कहा सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा सिसोदिया को जमानत देना बिल्कुल सही नहीं होगा। शराब के थोक व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया है। एक्साइज ड्यूटी को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। थोक व्यापार में कुछ लोगों को एकाधिकार दे दिया गया, इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। इस फैसले से कई लोगों को निजी फायदे हुए। पैसे व्यापारियों ने अलग अलग जगह तक पहुंचाए हैं। सिग्नल ऐप से पैसों के लेन देन से जुड़ी बातचीत हुई ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, लेन देन गुप्त रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने एजेंसी से कई कानूनी सवाल पूछे, लेकिन उनके संतोषजनक जवाब नहीं मिले। 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित हो रहा है। इसमें याचिकाकर्ता की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती। जांच एजेंसी अगले 6 महीने में मुकदमा खत्म कराएं। अगर निचली अदालत में सुनवाई धीमी चलती है तो 3 महीने बाद जमानत अर्जी दे सकते हैं, यानी 3 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे, उस पर सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा कोर्ट में, उसके बाद वो जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और आतिशी। केजरीवाल जी
पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। चाहे कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना करेगी। और देखिए, सिसोदिया 3 महीने जेल में रहेंगे। खबर इस बीच आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बुलावा आ गया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन कर लिया है पूछताछ के लिए। बड़ी खबर इस बीच, शराब घोटाले मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन चला गया है और इस मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी और शराब घोटाले